चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने दो क्लास ऑलरेडी दो लेक्चर्स के प्रोबेबिलिटी के हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर जो हम लोगों का है इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम मल्टीप्लिकेशन वाला है। ये कहां तक, यहां तक प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। आप लोगों ने अभी तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। a given b का फॉर्मूला होता है a and b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इसी के साथ साथ अगर मैं बोलूं b गिवन a तो b गिवन a का भी सेम फॉर्मूला है, a and b डिवाइडेड बाय, बट यहाँ पे गिवन a है तो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी यहीं से निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन का है। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज सेम, इसी फॉर्मूला से हमने जनरेट करा है, बट यहाँ पे फॉर्मूला अलग हो गया। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सर कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे आपको बोल रहा है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। एग्जांपल नंबर 8, this is 10 black and 5 white. 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn. इससे हमने दो balls हमने निकाली हैं, one after the other without replacement. दो balls निकाली है one after the other without replacement. Without replacement का मतलब क्या है? इस बॉक्स में 15 balls थी, मैंने एक बॉल निकाली जेब में डाल ली, फिर दोबारा दूसरी बॉल निकाली अपने पास रख ली। इज दिस क्लियर? जब अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा हो विदाउट रिप्लेसमेंट तो मतलब बॉल निकाल के वापस डाल दी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? बोथ द ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है? एक पे दो बॉल्स निकाली है फ्रॉम द अर्न, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों के दोनों बॉल्स हैं वो आपस में क्या है? ब्लैक कलर की है। दो बॉल्स आपस में ब्लैक कलर की है। अब ऐसे कैसे करें इसको? देखो, पहला इवेंट ले लेते हैं E1 कि मतलब फर्स्ट बॉल ब्लैक है। E2 ले लो कि मतलब सेकेंड बॉल जो है वो आपके पास क्या है बच्चे? ब्लैक है। हमें क्या निकालना है? बोथ बॉल्स आर ब्लैक, दोनों की दोनों बॉल्स ब्लैक है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली बॉल भी ब्लैक है और दूसरी बॉल भी ब्लैक है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 ये हो गया आपके पास सेकंड बॉल ब्लैक व्हेन फर्स्ट इज आल्सो ब्लैक। तो दूसरी वाली बॉल भी क्या है? हमारी पहले वाली दूसरी वाली बॉल भी ब्लैक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की पहली वाली बॉल ब्लैक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल जो कि ब्लैक है, प्रोवाइडेड कि पहले हमारी कौन सी बॉल निकल गई है? ब्लैक निकल गई है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटा देता हूं, मैं पहले दूसरे तरीके से ट्राई करूंगा। E1 है पहली बॉल ब्लैक, E2 है दूसरी बॉल ब्लैक। निकालना है दोनों के दोनों बॉल्स ब्लैक है, मतलब E1 एंड E2। ये कब होगा? जब पहली बॉल ब्लैक है
दूसरी वॉल ब्लैक है तो पहली वाली वॉल भी ब्लैक है। इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चे? दिस इज 10 by 15 क्योंकि इसमें 10 बॉल्स है, टोटल 15 बॉल्स है तो 10 by 15। अब ये वाली बॉल मैंने अपने पास रख ली तो ब्लैक कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। ब्लैक कितनी हो जाएगी? 9। और टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी? 14। तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 10 by 15। सेकंड बॉल ब्लैक, जब पहली ब्लैक निकल गई है यहां पर मैंने लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी दिस इज 9 by 14। इज दिस क्लियर? समझ आ गई ये बात सबको कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है? नहीं समझ आया? यहाँ पे बोल रहा है रौनक शर्मा, डब्बे में 10 काली बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। आपको निकालना है कि दोनों के दोनों बॉल्स ब्लैक है। E1 पहली बॉल ब्लैक है, E2 दूसरी बॉल ब्लैक है, दोनों बॉल्स ब्लैक है, मतलब E1 एंड E2। अब E1 एंड E2 कब होगा? जब पहली बॉल काली थी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बॉल ब्लैक है, जब पहले गिवन पहले वाली बॉल भी ब्लैक है। इसको लिखेंगे इसी तरीके से ही, पहली बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 10 by 15, दूसरी जो ब्लैक निकाली है उसकी 9 by 14। क्लियर ना? मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना इसको अपने आप। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना? प्रैक्टिस से पता चलेगा। और क्या ऑप्शन है? एक दो बॉल ब्लैक है, पहली हो गई है तो दूसरी वाली कब आएगी? जब पहले वाला ऑलरेडी हो चुका होगा। दूसरा इवेंट कब आएगा? जब पहले वाला ऑलरेडी हो चुका होगा। A2 when E1 has already occurred. Next, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में आपको बोल रहा है 3 cards are drawn successively. 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. From a 52 well shuffled cards, what is the probability that first two cards are king and the third card is a ace? थर्ड कार्ड क्या है? वो हमारे पास एस है। अब इसको कैसे करोगे? E1 फर्स्ट कार्ड किंग, E2 सेकंड कार्ड किंग, E3 क्या हमारे पास? थर्ड कार्ड एस है। अगर पहला कार्ड किंग है, पहला कार्ड किंग है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जो कि कितनी आ जाएगी? जो कि आ जाएगी 4 by 52। इज दिस क्लियर? क्लियर है? सेकेंड कार्ड किंग, E2 की प्रोबेबिलिटी जब पहले वाला ऑलरेडी हो चुका है, एक किंग निकल चुका है तो क्या हो जाएगा? 3 by 51। दिस इज 3 by 51। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि सर ये वाला आपने कैसे लिख दिया, ये वाला आपने कैसे लिख दिया? ये समझ आ गया। इसके बाद आगे आपके पास क्या है कि जो थर्ड कार्ड है वो थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। थर्ड कार्ड क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब ये हो चुका है, E2 हो चुका है, E2 क्या था यहाँ पे? E2 गिवन E1, ये ऑलरेडी हो चुका है, E2 गिवन E1, ये ऐसे लगेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? एस एस कितने होते हैं? 4 होते हैं। दो कार्ड निकल चुके हैं, कितना हो जाएगा? 4 by 52 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ये मैंने सिर्फ अभी E3 निकाला, दिस इज ओनली E3 नॉट कंप्लीट। ये हमें क्वेश्चन में निकालना है पहला किंग, दूसरा किंग और तीसरा एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जब E2 ये वाला जो इवेंट है ये ऑलरेडी हो चुका है तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 into probability of E2 given E1
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 4/50, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/51 और इसकी प्रोबेबिलिटी है लास्ट वाले की 4/52। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ आ गई ये बात सबको? क्योंकि ये हमारा E2 की प्रोबेबिलिटी, ये E3 की प्रोबेबिलिटी निकालना क्या है E3 जब दो पहले वाले इवेंट हो चुके हैं, E3 E2 E1 तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। नोट कर लो इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। देखिए बच्चे यहाँ पे हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी है ये प्रोबेबिलिटी किसकी है E2 जब E1 ऑलरेडी हो चुका है, इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद अब हमारा है अगला टॉपिक दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा? पढ़ तो सब सेम रहे। अब सपोज एक स्टूडेंट ए अगर वो पढ़ रहा है, उसके पढ़ने से क्या बी के नंबर आ जाएंगे? अगर ए स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पढ़ने से बी के मार्क्स नहीं आएंगे, ए के पढ़ने से बी के मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं वो दोनों इवेंट आपस में क्या है, दैट आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 542। देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट एक के पढ़ने से दूसरे के मार्क्स नहीं आएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ drawing a card of 50 from a 52 cards in which the elementary elements are assumed E and F। E का मतलब है कि पहला वाला कार्ड स्पेड है, तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13/52 मतलब 1/4। और F क्या है? द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। एस की प्रोबेबिलिटी, एस कितना होता है हमारा, व्हाट इज एस? एस इज 4, दैट इज 4/52 1/13। अब आगे बोल रहा है ई एंड एफ। अगर ई एंड एफ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि कार्ड स्पेड भी हो और एस भी हो, स्पेड भी हो और एस भी हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। अब आपको बोलूं प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ, ई गिवन एफ का मतलब ई एंड एफ अपॉन एफ, इसका मतलब 1/4 आ गया। दिस इज इक्वल टू 1/4 व्हिच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और ई की भी प्रोबेबिलिटी ऐसी एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो 1/13 आ जाएगा। तो मतलब एक क्या है से दूसरा वाला है, जो इंडिपेंडेंट इवेंट है वो इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब है ये इवेंट हमारे कौन से हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। आपने सिंपल सा एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी दो इवेंट अगर आपस में इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, एफ के इक्वल ई गिवन एफ, ई के इक्वल ही हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो ई इवेंट है कृष्णा इज स्टडिंग, एफ इवेंट है रौनक की। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी निकालो ई की, ई गिवन है, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। As per the formula E given F will be equal to E and F upon F। यहां तक क्लियर है? अब अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपनी इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो E and F किसके इक्वल हो जाएगा? This will be equal to probability of E into probability of F। ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया कि E given F का जो प्रोबेबिलिटी हो किसके इक्वल आ जाएगा? That will be equal to the probability of E। Is this clear? ये बात क्लियर है सबको कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो E and F प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F के इक्वल आ जाएगा। और E गिवन F अगर बोलूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? E के इक्वल। कृष्णा टॉप करेगा जब किसने पढ़ाई करी है?
रौनक ने पढ़ाई करी है, तो किसके इक्वल होगा? ई के इक्वल ही होगा। कृष्णा की प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी, उसने कितनी पढ़ाई करी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रौनक टॉप करेगा अगर कृष्णा पढ़ाई करेगा। डज नॉट मैटर कृष्णा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, रौनक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इज दिस क्लियर? फॉर्मूलाज कैसे आए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे एंड में इन्होंने यूज कर लिया इसको। Definition 3, let ENF be the two events associated with a random experiment. ENF are said to be independent. E और F कब independent होंगे? जब उनका intersection probability of E and probability of F के equal आ जाए। Next, E and F are said to be dependent. Dependent कब होगा? जब वो independent नहीं होगा। मतलब कि ये जो E and F, हाँ लिखा था ये रहा, E and F E into F के इक्वल होता है। जब ये इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, A and B अगर तीन सेट्स या तीन इवेंट आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सपोज मैं आपको बोलूं एक कार्ड है, एक डेक ऑफ कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से पहला कार्ड मैंने निकाला तो पहला कार्ड निकला एस, दूसरा कार्ड निकला किंग। तो बताओ क्या एस निकालने से किंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या किंग के निकालने से एस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बताओ मेरे को। वही पता चलेगा कि आप लोगों को डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ आया नहीं आया। मैंने एस निकाला, देखा, वापस रख दिया, फिर मैंने किंग निकाला, तो क्या दोनों डिपेंडेंट है? नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्यों डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि एक के निकालने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला केस, मैंने पहला एक कार्ड निकाला, वो कार्ड था क्वीन, फिर मैंने बोला दूसरा कार्ड निकाला, दूसरा कार्ड है स्पेड, दूसरा कार्ड है स्पेड। क्या दोनों डिपेंडेंट है? क्या दोनों डिपेंडेंट है? क्या दोनों डिपेंडेंट होंगे? यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। यस, दे आर डिपेंडेंट। कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि एक निकाला था एस, एक निकाला स्पेड, तो जो एस है उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। वो स्पेड का भी हो सकता है, क्लब का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है और हार्ट का हो सकता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, एस स्पेड का हो सकता है, कॉमन निकल गया। लेकिन एस के निकालने से क्वीन को निकालूंगा या किंग को निकालूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। समझ आ गई ये बात सबको? नेक्स्ट, रौनक, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा रेलेवेंट नहीं लगा तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करा। ये लर्न कर लेना है सब कुछ वही, बट से अगर मार्क हुआ होगा, अगर आप लोगों ने बुक खोली हुई है, so in that case this is only possible when the events are mutually independent। तीन इवेंट्स के लिए सेम ही रहेगा, ABC equal to A into B into C। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 में आपको बोल रहा है डाई इज थ्रोन, एक डाइस को हमने फेंका है, E is the event, number appearing is a multiple of 3। एग्जांपल नंबर 10, E एक इवेंट है, number appearing is a multiple of 3, number appearing is a multiple of 3। जो नंबर आ रहा है वो 3 का मल्टीपल है। F आप क्यों बोल रहे हैं? F be the event, number appearing is even, number is even। अगला केस, find whether E and F are independent। find whether E and F are independent। अगर 3 का मल्टीपल है 3 and 3,6, प्रोबेबिलिटी 2/6, मतलब कि 1/3।
इवन नंबर है 2 4 6 प्रोबेबिलिटी 3/6 दैट मींस दिस इज 1/2 नेक्स्ट चेक करना है कि इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है नहीं है इंडिपेंडेंट के लिए क्या चेक करेंगे कि ई एंड एफ ई इंटू एफ के लिए इक्वल है या नहीं तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं ई एंड एफ का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए एंड साथ ही साथ इवन होना चाहिए एक ही केस हो जाएगा 6 प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6 so this is probability of E and F is 1/6 probability of E into probability of F E की probability 1/3 F की probability 1/2 that gives 1/6 आ गया दोनों सेम कि probability of E and F किसके इक्वल है probability of E into probability of F which is equal to 1/6 that means कि दोनों के दोनों इवेंट्स आपस में क्या है बताओ भाई अभी आपस में इवेंट डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे आई लीव दिस टू यू बताओ क्या ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है यहाँ पे इवेंट हमारे डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे प्रणित कह रहा है डिपेंडेंट 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 तीनों गलत है प्रणित गलत रौनक गलत कृष्णा गलत हाई भी गलत है महक कौर इज राइट इंडिपेंडेंट इवेंट है और यही तो इतनी देर से पढ़ा रहा हूं इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यही तो करने थे यहाँ पे भी अरे 6 कॉमन है कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को यार 6 कॉमन है क्या फर्क पड़ रहा है पहली बार मैंने डाइस को रोल करा फेंक दिया मल्टीपल ऑफ 3 3 6 खत्म हो गया वो दूसरा नंबर इवन है अगली बार कर रहे हैं समझ आ गई ये बात दोनों में कॉमन है क्या फर्क पड़ रहा है कॉमन है तो अब वो अलग इवेंट है ये अलग इवेंट है ये रौनक के घर पे इवेंट करा ये कृष्णा के घर पे इवेंट हुआ क्या फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ आया आपको सिंपल एंड सिंपल एक बात सिर्फ चेक करनी है कि जो ई एंड एफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट है समझ आ गई ये बात इज दिस क्लियर इसी को मैंने यहां पे ये रहा डेफिनेशन नंबर 3 E and F are two independent events E and F की प्रोबेबिलिटी E into probability of F इसके नीचे लिखा है टू इवेंट्स आर डिपेंडेंट कब हो जाएंगे जब वो नॉट इक्वल हो जाएगा इज दिस क्लियर नोट कर लो बेटा यहां तक मैं आपको और केसेस करवा रहा हूं हम यहाँ पे और केसेस सॉल्व करेंगे मैंने यहाँ पे नोट करके चैट बॉक्स पे डन नोट कर लीजिए नोट करके चैट बॉक्स पे डन आपको सिंपल याद रखना है कि अगर इंडिपेंडेंट होगा तो ई एंड एफ ई इंटू एफ के इक्वल होगा नेक्स्ट अगला केस देखते हैं सपोज करो अगर हम दो डाइस हैं अभी तो हम एक डाइस प्ले कर रहे थे अब दो डाइस प्ले करते हैं फिर मैं एक कॉइन से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज क्वेश्चन रटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली क्लियर ना हो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल होगा आप मेरे को दो इवेंट दे दो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं टू डाइस आर थ्रोन तो 36 केसेस बनेंगे केस आप सभी को पता है कैसा कैसा बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6
6 1 से लेके 6 6, ये केस बनेंगे। अब इसके बाद मैं एक इवेंट ले लेता हूं, ए नंबर ऑन फर्स्ट डाई इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पहली डाइस पे जो नंबर है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो क्या क्या केसेस हो जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 6 1 6 2 6 6। सिर्फ पहले वाले की बात कर रहे हैं, तो इसके कितने केस हो गए, 12 केस हो गए। तो ए की प्रोबेबिलिटी 12/36 आ गई। मैं बी बोल देता हूं, नंबर ऑन सेकेंड डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 1, क्या है, सही है, 2 1। इज दिस राइट, इज दिस राइट, दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि मेरा सेकंड डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सेकंड डाइस में जो नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। क्या क्या केस होगा, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, ऐसे ही 1 4 2 4 3 4 6 4 तक, एंड ऐसे ही 1 6 2 6 3 6 4 6 6 6। तो ये कितने केस हो गए, 18 केस हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 18/36 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। अब मैं आपको बोल रहा हूं, चेक करो क्या दोनों के दोनों, क्या दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंसी के लिए मेरे को क्या चेक करना है कि ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं है। ई की प्रोबेबिलिटी है यहां पे 12/36। एफ की प्रोबेबिलिटी 18/36। This is 1/3 into 1/2, you get 1/6। लेफ्ट साइड पे ई एंड एफ, ई एंड एफ क्या होगा, ई का मतलब है कि पहले पे 3 का मल्टीपल, दूसरे पे 2 का मल्टीपल, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पे 3 का मल्टीपल, यहां पे सेकंड पे 2 का मल्टीपल। तो क्या केस बनेंगे, केस क्या बनेगा, 3 2 3 4 3 6 6 2 6 4 6 6। और कोई केस बचता है क्या, और कोई केस बचता है, पहला पे 3 का मल्टीपल, दूसरे वाले पे 2 का मल्टीपल, यही केस बनेंगे। कितने केस हो गए ये हमारे, 6 केस हो गए। 6/36 1/6 आ गए, दोनों सेम सेम आ गए। मतलब ये कौन से इवेंट है हमारे, इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझो क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब समझ आया, क्योंकि दूसरे पे जो नंबर आया उसके पहले वाले का कोई इफेक्ट नहीं है। नोट कर लो इसको। नाउ लेट्स सी अहेड, क्वेश्चन नंबर 11, एग्जांपल 11, दो अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई घोटाला नहीं है। घोटाला नहीं है मतलब, शोले पिक्चर देखी थी, शोले में क्या था आई गेस, कि कॉइन को ऐसे फेंकते हैं और दोनों तरफ हेड होता है, ऐसा नहीं है, उसको बोलते हैं बायस्ड। बट हम लोग बात कर रहे हैं अनबायस्ड। एक क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, अभी बाद में प्रैक्टिस करेंगे, जो बायस्ड के बेसिस पे। तो बायस्ड डाई इज थ्रोन, मतलब नॉर्मल डाइस। ए है ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट, केसेस बना लेंगे आप, 18 केसेस बनेंगे। बी बोल रहा है ऑड नंबर ऑन दी सेकंड, फिर दोबारा से 18 केस बनेंगे। चेक करो क्या डिपेंडेंट है या नहीं है। तो क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आया तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वरना नहीं। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 12, 3 कॉइन को टॉस करा है, 3 कॉइन को टॉस करा है। पहला इवेंट
3 हेड्स और 3 टेल, तो 2 केस बनेंगे ना सिर्फ 2/8। ऐसे ही f एटलीस्ट 2 हेड्स 3/8 प्रोबेबिलिटी होती है, एटलीस्ट अच्छा 4/8 हो जाएगी। जी एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो कम से कम कितने केस हो सकते हैं, कम से कम हमारे 1 केस और 0 हेड्स भी हो सकते हैं। चेक करो पेयर वाइज, क्या EF EG FG क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, एक एक केस को चेक करना है हमें इंडिपेंडेंटली, ये आप केस खुद करेंगे सॉल्व। इसके बाद इस एक्सरसाइज के अंदर, इस एक्सरसाइज में हमारे अप्रोक्सीमेटली कितने अराउंड 15-16 क्वेश्चंस हैं, तो आपने जो करने हैं वो आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 16 करना है, 12, 13, 14, 15, do a thing. Question number 2 to 5 and 12 to 16, 2 to 5 and 12 to 16 सिर्फ यही क्वेश्चन करना, ट्राई करो करने के लिए, नहीं भी होगा तो दोबारा करो अगली क्लास में। समझ आ गई ये बात सबको?